तो चलिए हो जाइए तैयार। आज हम आपको लेके चलते हैं मोरी डैम, मोरी जलाशय। और मोरी जलाशय पहुंचना है तो आपको भिलाई 3 का जो सिरसा गेट से अंडर ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज पार करके पुरैना चौक पहुंचना है। और पुरैना चौक के बाद से आपको वहां से 3 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता पुरैना के लिए जाता है, एक रास्ता सिरसा के लिए जाता है, एक रास्ता सोमनी के लिए जाता है। तो सीधे आपको सोमनी वाले रास्ते की तरफ चल पड़ना है। और पहले आपको सोमनी गांव मिलेगा, ये देखिए सोमनी का गांव। और फिर आप जब धीरे धीरे इस गांव के रास्ते से मुरीद की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दाई तरफ ये विशाल एनएचपीसीएल का पावर प्लांट दिखेगा, जहां 500 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है रोज़ाना। और ये देखिए जो रास्ता है मोरी जाने का, अब चूँकि रास्ता काफ़ी शानदार बन चुका है। पहले ऊबड़ खाबड़ सिंगल सड़क थी, अब सड़क चौड़ी भी हो गई है और शानदार भी बन गई है। और जब इस रास्ते से आप गुजरेंगे तो हरियाली आपको देखते बनेगी, दोनों तरफ खेत। और अभी चूँकि बारिश का मौसम है, धान बुआई का काम चल रहा है, तो मज़दूर भी खेतों में लगे हुए हैं, धान रोपाई कर रहे हैं, धान बुआई कर रहे हैं। तो ये नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम चल पड़े हैं मोरी जलाशय की ओर। हालांकि मोरी जलाशय अभी बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं हो पाया और इसलिए ये अभी नाम इस जलाशय का छुपा हुआ है। और महज अभी इसका उपयोग रिसाली नगर निगम के जो वार्ड है, पुरैना है, डुंडेरा है, जोरा तरई है, यहाँ पानी सप्लाई के लिए किया जाता है। तो हालांकि खूबसूरत जगह है मुरीद, और ये मुरीद का जलाशय तो कई बार लोग मांग भी कर चुके हैं कि अगर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो काफ़ी पर्यटक यहाँ आएंगे रोज। तो अब ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा है मुरीद। हाँ, ये जो रास्ता है ये गनियारी के लिए तरफ चला जाएगा, और ये एक रास्ता ये मुरीद गांव के लिए तरफ चला जाएगा। ये 6 MLD वाटर फिल्टर प्लांट। और ये देखिए मोरी जलाशय नज़र आने लग गया। तो आज हम इसी जलाशय की स्टोरी आपको बताएंगे, इस जलाशय की कहानी आपको बताएंगे। 1914 में बना ये मुरीद का जलाशय। देखिए आप इस कच्चे रास्ते से चलते हुए हम अब पहुंच गए हैं मुरीद डैम, मुरीद जलाशय। काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है ये जलाशय जब भरा हुआ रहता है लबालब। अब चूँकि बारिश का मौसम है, अब देखिए इसके उलट से पानी भी छोड़ा जा रहा है। अब छोड़ा नहीं जाता, एक लेवल तक पानी पहुंचता है तो अपने आप इस उलट के माध्यम से पानी फिर ओवरफ्लो होकर बहता है और नहर के माध्यम से आगे खारू नदी की तरफ चला जाता है। तो हम पहुंच गए आखिर मुरी जलाशय। और देखिए चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा है, घूमने के लायक है। कभी एक दिन का आपका प्रोग्राम बने तो यहाँ घूमने आ सकते हैं, इस जलाशय को देखने आ सकते हैं। लेकिन नाव वाव अगर सरकार चाहे यहाँ चलवाए तो और भी लोग रोज़ाना बड़ी संख्या में यहाँ आएँ। यह मांग मुरीद के ग्रामीणों की भी रही है, ये डिमांड लंबे अरसे से मुरीद के लोगों की रही है। 1907 में दुर्ग, जो छत्तीसगढ़ का दुर्ग, तब छत्तीसगढ़ नहीं था, तब ये पूरा इलाका मध्य भारत का सीजन बरार कहा जाता था। और 1907 में दुर्ग जिला बन चुका था। दुर्ग जिले में कलेक्टर बैठ चुके थे, दुर्ग जिले में एसपी बैठ चुके थे, और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी पुलिसिंग व्यवस्था दुर्ग जिले से संचालित होने लगी। 1912 में जो बालोद है, दुर्ग जिले का एक बड़ा हिस्सा है था,
बालोद, जो 2013 में अलग जिला बन गया। उस बालोद जिले में 1912 में एक तांदुला जलाशय बना। सोचिए, अंग्रेजी शासन काल था 2012, और अंग्रेज़ों ने पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए, पानी पहुंचाने के लिए तांदुला जलाशय का निर्माण करवाया। जो बड़ा फेमस जलाशय है छत्तीसगढ़ का, और तांदुला जलाशय का निर्माण के लिए अफ़गानिस्तान से ठेकेदार को बुलाया, और अफ़गान के ठेकेदार ने आकर तांदुला जलाशय में काम किया, ब्रिटिश जो इंजीनियर थे उनकी देख रेख में। और ठीक उसके 2 साल बाद दुर्ग जिले के जो भिलाई 3 भी जो थाना बन चुका था तब, जो 1907 में, उसी भिलाई 3 से 5 से 6 किलोमीटर दूर पे स्थित एक गाँव जिसे मोरिद कहा जाता है, मोरिद के इसी 350 एकड़ विशाल भूभाग पर इस जलाशय का निर्माण कराया। और आज ये जलाशय जीवनदायिनी है। आज ये जलाशय भिलाई के और आसपास जो गांव है, ढूंढेरा है, मोरिद है, पुरैना है, उन गांव में ये जीवनदायिनी का काम करता है ये जलाशय, ये डैम। उन्नीस 1912 में जब इस स्थल का चयन किया गया डैम बनाने के लिए, तो ये जगह है मोरिद, ढूंढेरा और महका कला, महका खुर्द, गनियारी के बीच का ये इलाका था, जो बड़ा भूभाग 350 एकड़ का भूभाग था। यहाँ तय किया गया कि यहाँ डैम बनेगा, यहाँ जलाशय बनेगा। और ये अंग्रेजी शासन काल की देन थी, अंग्रेज़ों की सोच थी। यहाँ की जो सिंचाई के लिए जो गांव-गांव पानी पहुँचाना था, अब देखिए ये उलट बनाया गया है, जो इसी के माध्यम से ये सामने नहर है, और ये नहर के माध्यम से फिर गांव की तरफ तो आप ये देख सकते हैं कि वो जो सामने उलट है, और वहाँ से ये जो पानी आता है, जब बांध पूरी तरह से भर जाता है, तो इसी रास्ते से पानी बहुत से गांव से होते हुए कुम्हारी, और कुम्हारी के बाद शिवनाथ नदी में ये पानी पहुँचता है। और 1955-56 में जब भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, फिर शहर बढ़ने लगा, शहर विकसित होने लगा। और जब 1980 में साडा का निर्माण हुआ, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई, तत्कालीन जब मध्य प्रदेश सरकार ने साडा का निर्माण किया, और जब शहर बढ़ने लगा तो पानी की ज़रूरत महसूस हुई। तो
इसी जलाशय से भिलाई नगर के लिए पानी जाने लग गया और छावनी में 1.6 MLD पावर फिल्टर प्लांट बनाया गया और वहाँ से कुछ एरिया को इस मोरी जलाशय से पानी सप्लाई किया जाने लगा। सन 2000 में भिलाई चरौदा नगर पालिका बना और मोरित जो गांव है, जिस गांव के नाम पे डैम है, वो भिलाई चरौदा नगर पालिका में शामिल हुआ, उसका एक वार्ड बना। और उसके बाद मांग होने लगी कि इस मोरित जलाशय का पानी भिलाई 3 में सप्लाई किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। 2015 में केंद्र सरकार ने 2 योजनाएं लाई, एक अमृत मिशन योजना जो भिलाई नगर निगम में लागू है और एक जल आवर्धन योजना जो भिलाई चरौदा के लिए थी। और उस जल आवर्धन योजना के तहत मोरित जलाशय के पानी को डुंडेरा, पुरैना और जोरा तरई भेजने के लिए 6 MLD का पावर प्लांट, ये सामने ही आपको दिखाऊंगा, वो बनाया और उसके माध्यम से इन गाँव में मोरित का पानी सप्लाई होता है। लेकिन भिलाई 3 जिस नगर निगम का मोरित हिस्सा है, वहाँ के लोगों को इस जलाशय का पानी मिल नहीं पाया। तो अब चूँकि ये जलाशय बहुत बड़ा विशाल जलाशय तो नहीं है, तांदुला और गंगरेज जैसा, लेकिन काफ़ी बड़ी जनसंख्या की प्यास बुझाता है। और जब ये सूख जाता है, हालांकि सूखता नहीं है, लेकिन इस बार जून महीने में, जून जुलाई में ये जलाशय लगभग सूख चुका था, यहाँ से पानी सप्लाई बंद हो चुका था, क्योंकि इस जलाशय को भरने के लिए भी तांदुला से पानी छोड़ा जाता था, लेकिन इस बार तांदुला से पानी छोड़ा नहीं गया और ये जलाशय पूरी तरह सूख गया। लेकिन कृपा महादेव की कि इस बार पूरे सावन जो झड़ी लगी, पूरे सावन जो बारिश हुई, ये जलाशय फिर लबालब हो गया, फिर भर गया। डैम का पार्ट है जो ये रास्ता गनियारी के लिए जाता है, सामने गनियारी गांव है और यहीं से होके ये महका कला, महका खुर्द, इन गांव में जाया जा सकता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही मोरित गांव है, काफ़ी पुराना गांव है, काफ़ी इसका प्राचीन इतिहास है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही 6 MLD का वाटर फिल्टर प्लांट है। यहीं से मोरित का पानी वहाँ जाता है, फिल्टर होता है, उसके बाद यहाँ लैब भी है जहाँ पानी की टेस्टिंग होती है। तो हमारे साथ इस वक्त शोभाराम साहू जी हैं, शोभा ट्रांसपोर्ट के संचालक हैं और मोरित गांव के ही रहने वाले हैं। मोरित गांव के काफ़ी जानकारी है इनको आसपास के क्षेत्रों की। तो ये जो डैम बना है, जो अंग्रेजी शासनकाल का मोरित डैम, ये किस उद्देश्य को लेकर बना था? ये जब से मैं देख रहा हूँ, बचपन से तब से डैम को देख रहा हूँ और इसमें ऐसा कोई मैं बोल सकता हूँ कि उद्देश्य तो मेरे दादा परदादा लोग जानते थे इसमें क्या उद्देश्य बना होगा। मैं जब से इसको देख रहा हूँ तो बस ये पानी खेती खाद के लिए उपयोग होते हैं इसका पानी। और लेकिन इसमें हमारे गांव में इसका पानी का लाभ नहीं मिलता। अच्छा, ये मोरित गांव के नाम पे डैम बना और इस डैम का लाभ कभी मोरित को मिला ही नहीं। ये मोरित को पानी देता ही नहीं। ये बहुत प्रयास किए हमारे जो नेता लोग हैं गाँव के, यहाँ पानी मिले करके, मगर ये फिर रिसाली नगर निगम के, पहले ये भिलाई नगर निगम को जाता था, जो छावनी में 1.6 MLD वाटर प्लांट बना, फिर अभी रिसाली में जा रहा है, उसी के लिए ये पावर वाटर प्लांट बना है। पहले पुराना वाला इसका पानी जामुन में जाता है, इसको बंद करके नया वो वाला रिसाली भेजते, जो हमारे गांव से पूरा पार हो गए हैं, पूरा पाइपलाइन आपके गांव से गया, लेकिन हमारे गांव को पानी नहीं देते। ये भी देख लीजिए, एक विडम्बना है, जिस गांव के नाम पर डैम है और जिस गांव के नाम पर सारा कुछ है, उस गांव को इस डैम का कोई लाभ नहीं मिलता। पहले भिलाई नगर निगम ने लाभ लिया, सारी लाभ ले रहा है। तो कभी ऐसा मांग, कभी डिमांड, कभी नेताओं से, कभी चर्चा हुआ। अभी लास्ट में मछली पालन के लिए गाँव वाले को दिए। अच्छा, इससे पहले मछली पालन को भी नहीं देते थे। कोई भी इसको ले लेता था मछली पालन के लिए, तो
यही के भी टीमरा जो समिति होता है टीमरा, हाँ उन्हीं लोग को भी 10 साल पहले से इनको मिला है। उससे पहले कोई दूसरे आके इसमें मछली पालन करते थे। मोरित के लोग इसमें इस प्रकार की न मछली मार सकते थे न मछली पालन कर सकते थे। तो एक चीज़ और है शोभा जी कि जितना भी विशाल भूभाग है, शायद 350 एकड़ के भूभाग में ये डैम है, तो अगर इसका गहरीकरण हो, इसका सौंदर्यीकरण हो और जैसे पर्यटन स्थल के रूप में अगर इसको विकसित किया जाए, इसमें नाव चलाया जाए, जैसे अभी तांदुला आप जाइए तो देखिए कैसे पर्यटन स्थल के रूप में उसकी विकसित हो रहा है, तो इसको लेकर तो गाँव वाले ने कोई प्रयास नहीं। अभी इसके लिए सुने थे हम लोग, जान तो नहीं रहे कि 99 करोड़ रुपया का इनका सौंदर्यीकरण के लिए अच्छा। वो हुआ है करके, पास हुआ है करके। तो अच्छा, ये जो काम जो दिख रहा है वो ये अभी किया है, जो काम बस हुआ है, बाकी इसमें गहरीकरण या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, बस ये पत्थर लगा दिया और ये पार्ट बना दिया। हाँ, बस सुने बस है कि इसके लिए 99 करोड़ रुपया का गहरीकरण और पूरे उसके लिए निकाला गया है करके। गाड़ी वाड़ी सभी आए थे यहाँ पे, पोपलेन वगैरह, ट्रक व्रक सब, मगर सिर्फ ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, अच्छा, इसी को बस बना के वो निकल गए। तो आज हम आए थे मोरित के इस ब्रिटिश कालीन जो डैम है उसको इतिहास जानने, उसका इतिहास बताने। तो आपने सुना, शोभाराम साहू जी के माध्यम से सुना, और जो हमने आपको बताया कि किस तरह से 1912 में इस डैम को किस उद्देश्य से बनाया गया था, 1914 में। और आज ये डैम जो रिसाली नगर निगम को पानी सप्लाई करता है, पहले भिलाई नगर निगम को पानी सप्लाई करता था, तो एक जीवन दायिनी की तरह भी है ये डैम। तो ये हमारी मोरित डैम की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।